विज्ञान प्रश्नोत्तरी छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से तैयार किया गया है। साइंस विषय पे क्लास 6 के बच्चों के लिए। इसमें बच्चों के लिए पहले क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन के नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं और 3 ऑप्शन में से जो आंसर करेक्ट है उसका नीचे आंसर दिया गया है। मैं शिक्षक श्रीमती गीता शरणागत, साइंस टीचर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुहागपुर, संकुल केंद्र कोचवाय, ब्लॉक गरियाबंद एवं जिला गरियाबंद से जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें खनिज अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब इसके 3 आंसर दिए हैं। पहला आंसर है प्रावार, दूसरा आंसर है भूपपट्टी, तीसरा आंसर है क्रोड। बच्चे सोच के बताएंगे कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा भूपपट्टी। तो ये हुआ सही आंसर हमारा। इसी तरह से चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जल वाष्प पदार्थ की कौन सी अवस्था है। इस क्वेश्चन के लिए भी 3 ऑप्शन दिए हैं आंसर के रूप में। फर्स्ट आंसर है ठोस, सेकंड है द्रव, थर्ड है गैस। आप लोग को 3 आंसर में से एक आंसर जो सही है उसका चूज करना है। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। क्या ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गैस। इसी प्रकार हमने 50 क्वेश्चन बनाया है और 50 क्वेश्चन की 3-3 आपको ऑब्जेक्टिव आंसर दिए गए हैं, जिसमें एक आंसर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप सही उत्तर का पता भी लगा सकते हैं इस हमारे PDF के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब हमारे स्क्रीन में दिया है क्वेश्चन, सौर मंडल किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बुध तथा मंगल, शुक्र। सेकंड ऑप्शन है शुक्र तथा बुध, थर्ड ऑप्शन है मंगल तथा शुक्र। आइए तीनों में से कौन सा आंसर सही हो सकता है जाने। सौर मंडल किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है। सही आंसर है शुक्र तथा मंगल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील है। फर्स्ट ऑप्शन है कपड़े धोने का सोडा, सेकंड ऑप्शन है रेत, थर्ड ऑप्शन है नमक। सही आंसर का पता लगाएं हम। नमक, जो जल में आसानी से घुल जाता है। अब हमारे स्क्रीन में एक नया क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ चुंबकीय या चुंबक नहीं है। लोहा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है सोना, थर्ड ऑप्शन है कोबाल्ट। अब हम मन में अपना उत्तर सोच लेते हैं कि कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है और हम सही आंसर अपने स्क्रीन में देखते हैं। सोना जो है सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। फर्स्ट ऑप्शन है लकड़ी, सेकंड ऑप्शन है प्लास्टिक, थर्ड ऑप्शन है तांबा। इसका सही जवाब होगा तांबा। स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्र की गंध दूरस्थ कोने में अनुभव की जा सकती है। यह क्रिया क्या कहलाती है। घुलनशीलता या विसरण या चालकता। इत्र की गंध दूरस्थ कोने में अनुभव की जा सकती है, यह क्रिया कहलाती है। आंसर हम देखें विसरण। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिश्रण को हाथ से बीनकर पृथक किया जा सकता है। फर्स्ट दिया है लकड़ी की बुरादा तथा लोहा चूर्ण, सेकंड ऑप्शन है चावल तथा कंकड़, थर्ड ऑप्शन है नमक तथा रेत। हाथ से बीन करके पृथक करने वाला मिश्रण कौन सा होगा। आइए हम इसका आंसर जानें। चावल तथा कंकड़,
उसको आसानी से हम हाथ से बीन सकते हैं। हमारे स्क्रीन में नया क्वेश्चन आ गया है। दाल को धोकर साफ करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? फटकना पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन निथारना, तीसरा ऑप्शन है चालना। चलिए जाने सही आंसर क्या होगा। हमारे स्क्रीन में इसका आंसर सामने आ गया है। इसका आंसर होगा निथारना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आयोडीन तथा नमक के मिश्रण से आयोडीन को पृथक करने की विधि है वाष्पन, निथारना या ऊर्ध्वपातन। चलिए देखें क्या हो सकता है इसका सही आंसर। इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन देखें। लोहे तथा कोयले की चूर्ण को पृथक करने की विधि है वाष्पीकरण, चुंबकीय पदार्थ या फटकना। आइए हम सही आंसर जानें। इसका आंसर है चुंबकीय पृथक्करण। अब हम स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है बदलने की, गणना करने की, तुलना करने की। आइए हम इसका सही आंसर जानें। आंसर दिया है तुलना करने का। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जानने के लिए हमको चलिए चेक करें हम। आंसर दिया हुआ है मीटर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ताप का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन दिया है हमारे सामने केल्विन, सेकंड ऑप्शन दिया है फ़ारेनहाइट, थर्ड ऑप्शन दिया है सेल्सियस। हम मन में अपना आंसर सोच लें और अपने आंसर का आकलन हम उत्तर को देख के करें। केल्विन। इस प्रकार हम समझ जाते हैं कि हमारा आंसर जो हम मन में सोच रहे हैं वो गलत है या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 96 डिग्री सेल्सियस, 37.0 डिग्री सेल्सियस या थर्ड दिया है ऑप्शन 37 के या केल्विन भी बोल सकते हैं। आइए इसका सही आंसर जाने क्या होगा। इसका सही आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडाशय बदल जाता है बीज में, फल में या तने में। तो अब इसका सही आंसर जानने के लिए हमें अपने स्क्रीन पे जाना होगा। अंडाशय बदल जाता है फल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन में। पर्वसंधि पाई जाती है जड़ में, सेकंड ऑप्शन है तने में, थर्ड ऑप्शन है पत्ती में। इसका सही आंसर है तने में। रेशेदार जड़ पाई जाती है तुलसी में, घास में या मटर में। सही आंसर जाने। घास में रेशेदार जड़ पाई जाती है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूपांतरित जड़ का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारे सामने मूली, सेकंड ऑप्शन है अदरक, थर्ड ऑप्शन है आलू। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा मूली। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। फूल के केंद्र में पाया जाने वाला भाग कहलाता है। फूल के केंद्र में स्त्री केसर, पुंकेसर या दल। आप मन में सोच लीजिए कौन सा आंसर आना चाहिए। सही आंसर की पुष्टि करने के लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। इसका आंसर है स्त्री केसर। इसी प्रकार हम स्क्रीन पे नया क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन ग्रह नहीं है? शुक्र, बुध या चंद्रमा। हमने तो सोच लिया इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए अब स्क्रीन पे देखें। चंद्रमा बिल्कुल सही आंसर ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। श्वसन के लिए आवश्यक गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों आप सभी को पता होगा। चलिए सही आंसर देखें।
इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। हम स्क्रीन में नया क्वेश्चन देखें। तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग हैं मस्तिष्क, हृदय या वृक्क। तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग, सही आंसर है इसका मस्तिष्क। इस प्रकार हम फिर नए क्वेश्चन देखें। निम्न में से संवेदी अंग नहीं है, नेत्र, जीभ या दांत। इसका सही आंसर होगा दांत। रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में किस अंग के द्वारा अलग किया जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से। रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में किस अंग के द्वारा अलग किया जाता है? पहला ऑप्शन है फेफड़े, सेकंड ऑप्शन है वृक्क और थर्ड ऑप्शन है हृदय। आइए इसका आंसर जानें। आंसर है वृक्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निश्चित समय के पश्चात दोहराई जाने वाली गति को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने अनावर्ती, सेकंड ऑप्शन है आवर्ती, थर्ड ऑप्शन है घूर्णन। सही आंसर इसका देखें आवर्ती, जो निश्चित समय में दोहराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो उसकी चाल, फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ जाएगी, सेकंड ऑप्शन है घट जाएगी, बढ़ या घट सकती है, थर्ड ऑप्शन है। तो देखिए जब गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो उसकी चाल किस प्रकार होती है? घट जाएगी। सही ऑप्शन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं? स्थिर विद्युत बल, सेकंड है चुंबकीय बल, थर्ड है गुरुत्वाकर्षण बल। आइए हम सही आंसर की पुष्टि करें। गुरुत्वाकर्षण बल। इस प्रकार हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। निम्न बल के कारण जमीन पर चलना संभव है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारे सामने इस चुंबकीय बल, पेशीय बल और थर्ड है घर्षण बल। निम्न बल के कारण जमीन पर चलना संभव है। आइए हम जानें इसका आंसर। इसका सही आंसर है घर्षण बल, जिसके कारण हम चल पाते हैं। नेक्स्ट है तैराक पानी में किस तल पर अधिक दाब का अनुभव करेगा? आंसर तीन ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 3/4 गहराई पे, सेकंड ऑप्शन है नीचे तली पे, थर्ड ऑप्शन है सतह पे। सही आंसर की पुष्टि करें। 3/4 गहराई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल मशीन है साइकिल, चिमटा या सिलाई मशीन। आइए हम अपना आंसर जाने क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है चिमटा, जो सरल मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे। कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है या द्वितीय श्रेणी का या तृतीय श्रेणी का? तो इसका जो आंसर देखिए हम स्क्रीन पे, यह है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूल मात्रक है कार्य का, ऊर्जा का या कार्य और ऊर्जा दोनों का? इसका सही आंसर जानने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी स्लाइड पे। कार्य और ऊर्जा दोनों का। अब इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। पेट्रोलियम पदार्थ की ऊर्जा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा। पेट्रोलियम पदार्थ की ऊर्जा होती है, इसे जानने के लिए इसका सही आंसर क्या होगा? हम अपनी स्लाइड में चलते हैं रासायनिक ऊर्जा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कार्य मशीनों द्वारा संभव नहीं है? बल की दिशा में परिवर्तन करने में, सेकंड ऑप्शन है गति को बढ़ाने में, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा उत्पन्न करने में। हमने तो अपना आंसर सोच लिया है, आप भी अपना आंसर सोचें। चलिए इसके आंसर का पता लगाएं कि हम जो सोच रहे हैं वो आंसर सही है या नहीं। स्क्रीन में देखें।
ऊर्जा उत्पन्न करने में। इस प्रकार से इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे सामने, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 5 मिनट, सेकंड ऑप्शन है 6 मिनट और थर्ड ऑप्शन है हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है 8 मिनट। इसमें से सही आंसर हम सोच लेते हैं और पुष्टि करते हैं आंसर की, सही आंसर की। देखें 8 मिनट बिल्कुल सही है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी के प्रच्छाया के मध्य से गुजरता है तब होता है, क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पूर्ण चंद्र ग्रहण, सेकंड ऑप्शन है खंड चंद्र ग्रहण और थर्ड है सूर्य ग्रहण। तो इसका सही आंसर हम जानने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया में से होकर गुजरता है तो होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। ये सही आंसर है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। दोपहर में सूर्य के ठीक ऊपर होने के कारण व्यक्ति की छाया की लंबाई होती है। दोपहर में अधिकतम होगी छाया या न्यूनतम होगी या व्यक्ति की लंबाई का दोगुना होगी? इसका सही आंसर होगा न्यूनतम। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुंबक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है चुंबकीय सुई, सेकंड ऑप्शन है नरम लोहा, थर्ड ऑप्शन है लोड स्टोन। आइए हम इसका सही आंसर जाने। प्राकृतिक चुंबक क्या है? प्राकृतिक चुंबक है नरम लोहा। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। चुंबकीय पदार्थ है कांच, रुई या लोहा? सही जवाब जानने के लिए देखें स्क्रीन पे लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे हमारे, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं कोबाल्ट से, एल्निको से या लोहा से? सही जवाब एल्निको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। चुंबक का उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है, उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है या दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करता है? तो हम सही आंसर जानने के लिए हम हमारे आंसर की पुष्टि कर लेते हैं। उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, किस चुंबक का चुंबकत्व जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा? सेकंड ऑप्शन है मध्य में सबसे कम होगा और थर्ड है सर्वत्र यानी सभी जगह समान होता है। तो किसी चुंबक का चुंबकत्व किस क्षेत्र में अधिक होता है, इसे हम 3 ऑप्शन में से एक आंसर हम चुने और उसकी हम आंसर में पुष्टि करें। इसका सही आंसर होगा ध्रुवों पर अधिक होगा। अब हम चलते हैं स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चावल, आलू व शक्कर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? सही आंसर है इसका कार्बोहाइड्रेट। इस प्रकार हम फिर अगला क्वेश्चन देखें। पेचिश रोग होता है दूषित पानी पीने से, अधिक खाना खाने से या सलाद खाने से? आप सभी जानते हैं। सही आंसर की पुष्टि करते हैं। चलिए, दूषित पानी पीने से पेचिश रोग होता है। आइए हम स्क्रीन में नया क्वेश्चन देखें। श्वसन संबंधी रोग होता है भूमि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? आइए हम इसका सही आंसर जाने। श्वसन रोग जो है वायु से होता है। हमारी स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरे के निस्तारण के लिए कचरे की वस्तुओं को छांटकर पुनः उपयोग में लाने का प्रयास करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है पॉलीथीन में भर कर रखना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है सड़क पर फेंक देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कचरे का निस्तारण के लिए हमें कचरे की वस्तुओं को छांटकर पुनः उपयोग में लाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्लाइड में, किस बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण के अंतर्गत दवा की खुराक दी जाती है? पहला है मलेरिया, सेकंड है पेचिश, थर्ड है पोलियो। तो किस बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण के अंतर्गत दवा की खुराक दी जाती है? इसका आंसर है पोलियो।
इस प्रकार हम फिर नया क्वेश्चन देखें। मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 12, 16 या 32? अब आप सबको पता होगा कि मनुष्य में दांत कितने होते हैं। सही आंसर है इसका 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगों से हृदय तक ले जाने वाली वाहिनी कौन सी है? धमनी, सीरा या तंत्रिका? इसमें से हमने आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर चूज कर लीजिए। हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सीरा। इस प्रकार विज्ञान प्रश्नोत्तरी ये हमारे द्वारा तैयार की गई है। आपको पसंद आई होगी। थैंक्स यू ऑल फॉर द वॉचिंग।